हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियल पर। आज हम राजस्थान के अगस्त माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहला क्वेश्चन, 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़ी को किसके द्वारा शपथ दिलाई गई? तो यह शपथ मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के द्वारा दिलाई गई। वह शपथ का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। वर्तमान के जो राज्यपाल हैं ये 45वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। वह इनका जो जन्म है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्तमान में 1500 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्य के जनजाति बहुल 4302 गांवों का चरणबद्ध विकास होगा। इस क्रम में प्रथम 2 चरणों में 1566 गांवों को चयनित करके योजना तैयार की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो जो दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय ये अजमेर में स्थापित होगा। वह पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित हुआ था। तो पहला जोधपुर में और दूसरा स्थापित होगा अजमेर में आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राजस्थान बना है, जहाँ पर बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण और उसकी शुरुआत हुई है। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस जो 31 जुलाई 2024 को रिटायर्ड हो गई है, तो ये नीना सिंह है। नीना सिंह ये राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस है और ये भी रिटायर हुई है, नीना सिंह। ठीक है, अगला पेज देखते हैं, 2 नंबर। इसमें 9वां क्वेश्चन, जूनागढ़ गुजरात में सक्करबाग से शेर का जोड़ा राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया? तो ये सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? तो ये जूनागढ़ गुजरात में सक्करबाग से लाया गया है शेर का जोड़ा, सज्जनगढ़ उदयपुर में। इसमें जो शेर का नाम है वो सम्राट है, वह शेरनी का नाम सुनैना है। 10वां क्वेश्चन, टोक्यो में आयोजित इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामलता गहलोत की किस कला को सम्मानित किया गया है? तो यह है कोफ्तागिरी कला। तो टोक्यो में आयोजित हुई है इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर श्यामलता गहलोत को कोफ्तागिरी जो है उसके लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो ये कोफ्तागिरी के लिए सम्मानित किया गया है। 11वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो राजस्थान का योगदान 14.95% है। तो कुल जो तेल उत्पादन है भारत में वो 29.36 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें से राजस्थान 4.39 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का उत्पादन करता है, यानी 14.95% का उत्पादन करता है। राजस्थान में 4 प्रमुख पेट्रोलिफेरस जो है बेसिन है राजस्थान में। इनमें से पहला बेसिन है बाड़मेर सांचौर बेसिन, जिसके अंतर्गत बाड़मेर, सांचौर व जालोर का क्षेत्र आता है। दूसरा बेसिन है जैसलमेर बेसिन, जिसमें जैसलमेर आता है। तीसरा बेसिन बीकानेर नागौर बेसिन है। इसमें जो बीकानेर संभाग के 4 जिले हैं, जैसे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और इसके अलावा आ जाएगा नागौर। उसके बाद है विंध्यन बेसिन। तो विंध्यन बेसिन में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ यानी पूरा हाड़ौती आ गया। उसके बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा। यानी इसमें जो है 4 जो पेट्रोलिफेरस बेसिन है इसके अंतर्गत कुल 14 जिले आते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना कहाँ की है? तो इस लैब की जो स्थापना की गई है ये की गई है जयपुर में। बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब की स्थापना जयपुर में की गई है। व इसके जो स्थापना है वो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम उदयपुर व राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन करना है। तो जो बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल लैब है ये मानव मस्तिष्क और शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान के प्रथम फ्लाइंग अकादमी
का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किशनगढ़ में किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किया गया है किशनगढ़ में। 3 नंबर पेज पर चलते हैं। रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो रिको के द्वारा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज है, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। तो ये सीतापुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर रिको के द्वारा सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी सेज प्रथम और द्वितीय है, वह महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर है। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रिको द्वारा राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है, उनमें शामिल नहीं है। तो इसमें पूछा गया है रिको ने 10 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया है, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो नीमराणा अलवर जो है इन 10 औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल नहीं है। तो कौन से 10 क्षेत्र इसमें शामिल हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ओशियां जोधपुर है, उसके बाद में है राजास नागौर, नाडोल पाली, नेनवा बूंदी, मालकीतुस उदयपुर। उसके बाद में है उमरिया झालावाड़, कुंज बिहारीपुरा जयपुर, धर्मपुरा बाड़मेर व वरकाना पाली, और 10वां है मालवा का चोरा उदयपुर। यानी उदयपुर में 2 आ गए, मालवा का चोरा व मालकीतुस उदयपुर। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, उनमें शामिल नहीं है। तो रिको के द्वारा जो 4 फूड पार्क विकसित किए गए हैं, कोटा में भी किया गया है, गंगानगर में भी किया गया है, जोधपुर में भी किया गया है। तो कहाँ नहीं किया गया? ये जयपुर में नहीं किया गया है। तो रिको के द्वारा जो 4 एग्रो फूड पार्क है वो हम देख लेते हैं। पहला है बोरानाडा जोधपुर, दूसरा है कोटा रामपुरा, तीसरा अलवर है, चौथा है श्री गंगानगर उद्योग विहार। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, तो रिको के द्वारा स्थापित कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तीवरी जोधपुर है। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। 4 नंबर पेज में हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024 प्रथम बार ये अभियान कब चलाया गया था? तो जो 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024 को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, तो ये पहली बार 2022 में चलाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क के सैटेलाइट फोटो जारी की है, तो ये किस सोलर पार्क की जारी की है? तो ये भड़ला जोधपुर की जारी की है। भड़ला जोधपुर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भड़ला जोधपुर। भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितनी? 2245 मेगावाट सोलर पार्क यहाँ पे 4 चरणों में ये विकसित किया गया है, 2245 मेगावाट का है। 16वां क्वेश्चन है, संजय कुमार क्षत्रिय ने सेवानिवृत्त होने के बाद आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं, तो कौन बन गई है? कैलाश चंद मीणा। संजय क्षत्रिय जो हैं ये रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, इनके बाद में कैलाश चंद मीणा कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। तो अब तक जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की वर्तमान संरचना इसमें बताई गई है। तो वर्तमान में जो कार्यवाहक कैलाश चंद मीणा है, वैसे अब जो है कार्यवाहक नहीं होके जो इसके हैं क्या संजय कुमार जो अध्यक्ष हैं वो कर्नल केसरी सिंह राठौड़ बन गए हैं। 17वां क्वेश्चन है, कांजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, यह किस जिले में है? तो यह है गंगा भैरव घाटी अजमेर में। ठीक है, काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, तो ये लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, ये किस जिले में है? तो ये जो काजीपुरा गंगा भैरव घाटी है ये अजमेर जिले में है। 5 नंबर पेज पर चलते हैं। राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी मेगावाट है? तो ये क्षमता है 24,783.64 मेगावाट। तो राजस्थान में अब तक अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता
के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो राज्य में अब तक 5209 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो राज्य में कितने 5209 मेगावाट के स्थापित किए गए हैं। नई पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में लागू की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस विधानसभा के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये जो किया है ये कहा श्री गंगानगर में किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गंगानगर विधायक श्री जगदीप बिहाणी के विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का जो है शुभारंभ किया है। 21वां क्वेश्चन है, धौलपुर तथा रामगढ़ गैस आधारित बिजली क्षेत्र का कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह गेल इंडिया के साथ समझौता किया गया है। धौलपुर तथा रामगढ़ गैस आधारित जो बिजली क्षेत्र है उसका कुशल संचालन करने के लिए राज्य सरकार ने गेल इंडिया के साथ समझौता किया है। आज की वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं।